बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेज टीसी कुकिंग में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ कद्दू की खीर की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है, मिनटों में बन के तैयार हो जाती है किचन में रखे कुछ सामान से ही। घर में अगर कोई दावत है, कोई इवेंट है, बच्चों की बर्थडे पार्टी है, तब भी आप इसे बनाकर सर्व कर सकते हैं। सबको बहुत पसंद आने वाली है। इसका लुक देखें, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रहा है। खाने में ये इससे भी ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार थी। बहुत ज़्यादा क्रीमी और मज़े की बनके तैयार हुई थी। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, मैंने कि लौकी को कद्दूकस कर लेना है और दूसरी तरफ मैंने साबूदाने को भिगो के रखा हुआ था। 1 कटोरी साबूदाना है मेरे पास और यहाँ पर 1 किलो दूध में मैंने 2 अदद लौकी जिसे मैंने कद्दूकस किया था ऐड कर चुकी हूँ। उसके बाद मैंने इसके अंदर साबूदाना ऐड करना है, लेकिन पहले मैं इसे ही मिक्स कर लूँगी। अच्छा, दूध आपने फुल फैट मिल्क लेना है, अगर नहीं है तो आप सिंपल दूध भी ले सकती हैं। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर चुकी हूँ और यहाँ पर मैंने इसके अंदर साबूदाना भी ऐड कर देना है। अच्छा, साबूदाने को पहले से ही आपने भिगो के रखना है। या अगर कोशिश करें कि साबूदाने को आप अलग से ही बॉयल कर लें और जब वो ट्रांसपेरेंट हो जाए तब भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर चाहें तो इसी टाइम ऐड कर दें लौकी के साथ, वो भी पक जाएगा। तो यहाँ पर उबाल आ चुका है दूध में, आप देख सकते हैं। तो मैंने इसे मज़ीद पकने के लिए रख देना है, क्योंकि देखिए ना तो लौकी अच्छी तरीके से कुक हुई है और ना ही साबूदाना। दोनों चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। इट मीन्स कि ये दोनों चीज़ें ही बिल्कुल भी नहीं पकी। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी के करीब इसके अंदर चीनी ऐड कर देनी है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप इसकी जगह शक्कर या फिर देसी खांड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कटे हुए काजू हैं और उसके बाद कटे हुए मेरे पास बादाम हैं, मैं वो ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। तो यहाँ पर धुली हुई किशमिश भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। अच्छा, किशमिश को आप जब भी इस्तेमाल करें तो उससे पहले अच्छे तरीके से वॉश कर लें। बहुत ज़्यादा डस्ट, बहुत ज़्यादा मट्टी होती है उसके अंदर। तो यहाँ पर अब मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। लेकिन यह काफ़ी हद तक ठीक तो हो चुका है, लेकिन मैं मज़ीद कुछ देर के लिए इसे कुक कर लूँगी, ताकि जो साबूदाना है वो अच्छे तरीके से ट्रांसपेरेंट हो जाए और लौकी भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से गल जाए। तो देखिए, साबूदाना काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंट हो चुका है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा थिक हो जाए और लौकी भी बहुत प्रॉपर तरीके से ही गल जाए। तो अब मैंने इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने इसे दोबारा से चम्मच से मिक्स करना है और बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने इसे चढ़ा देना है, कुक करना है। तो यहाँ पर तकरीबन इसे कुक होते हुए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर मैं, और यह प्रॉपर तरीके से हो भी चुका है, तो अब इसके अंदर मैंने फूड कलर ऐड कर देना है। अच्छा, चूँकि ये लौकी की खीर है तो इसके अंदर ग्रीन फूड कलर ही ऐड करेंगे। अगर आपको फूड कलर देखें कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। अगर फूड कलर आपको थोड़ा कम लगता है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। वैसे मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब फूड कलर ऐड किया था। अच्छा, बाज़ औक़ात पाउडर फूड कलर होते हैं, जेल फॉर्म में फूड कलर होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। तो इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर मुझे कलर इसका थोड़ा लाइट लग रहा था, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा और फूड कलर ऐड किया था। तो आप देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है। अब लग रही है ना ये लौकी की खीर, बहुत मज़ेदार। तो यहाँ पर मैंने लौकी की खीर को रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया है और अब मैंने इसे सर्व करने लगी हूँ, इसे डिश आउट करने लगी हूँ। माशाल्लाह से इसका लुक देखिए कितना खूबसूरत है। तो यहाँ पर मैंने एक डिश ली है और उस डिश के अंदर मैंने सारे लौकी की खीर को ऐड कर देना है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो बर्तन आपको पसंद हो आप उसके अंदर इसे ट्रांसफ़र कर सकती हैं और फिर अपने हिसाब से इसे डेकोरेट कर सकती है। लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ मुझे कैसे पसंद है और मैं उसी हिसाब से इसे डेकोरेट करूँगी। तो मैंने कटा हुआ काजू ऐड कर देना है इसके ऊपर, छोटा-छोटा बारीक कटा हुआ काजू ऐड कर चुकी हूँ इसके ऊपर और अब इसके ऊपर मैंने बादाम ऐड करने हैं। उसके बाद आपने पिस्ता ऐड करना है तो आप पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये जो कि पहले से ही ग्रीन है तो मैं इसे और ग्रीन नहीं करना चाहती। ऐसा ना हो ये खीर की जगह फिर प्लांट लगने लगे
तो यहाँ पर मैं इसके अंदर बादाम भी ऐड कर चुकी। माशाल्लाह से इसका लुक देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आप चाहें तो इस टाइम पर इसके अंदर जो सिल्वर पेपर होता है वो भी ऐड कर सकते हैं, गोल्ड पेपर होता है, उससे भी इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाए जा सकते हैं। तो माशाल्लाह से देखिए कितना खूबसूरत और अमेजिंग लग रही है, बिल्कुल आइसक्रीम के जैसे या फिर बिल्कुल रसमलाई के जैसे। अगर आप इसे एक बार ट्राई करेंगे तो आपने रसमलाई को भी छोड़ देना है और आइसक्रीम को भी परे रख देना है। बहुत ही अमेजिंग बन के तैयार होते हैं। इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके घर में बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को सबको बहुत पसंद आएगी। मेरे घर से तो दूसरी पर भी इसे बनाने की डिमांड आ चुकी है। खैर, आप इसे बनाएं, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को ट्राई कराएं और मुझे अपना फीडबैक दें कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। इससे क्या होगा, हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहेगा। सो गाइस देखिए मज़ेदार खीर जो कि आप बिल्कुल चिल्ड है। मैंने इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था और उसके बाद अब ये बिल्कुल चिल्ड हो चुकी है। तो इस चिल्ड लौकी की खीर को मैं सर्व करने लगी हूँ। अब इसका लुक देखिए माशाल्लाह से बहुत करीमी है, बहुत अमेजिंग बन के तैयार हुई है। बस अब इसे एक बार ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में इस बात का इजहार कीजिएगा। बहुत जल्द मिलूंगी एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर वॉचिंग।